प्रिय साथियों, अभी हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर लिया था। ऊपर उसके लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या दिए 5/7 और 9/11। तो ये परिमेय संख्याएं हैं 5/7 और 9/11 के बीच, मतलब इन दोनों के बीच तीन अलग अलग भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सब कुछ क्वेश्चन में एक बार पढ़ने से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको दो परिमेय संख्याएं दी है और इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। मैं आपको एक बात बता दूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में तीन नहीं, बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सिर्फ तीन बोला है, मतलब बहुत ही आसान चीज़ पूछी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो दो परिमेय संख्याएं हमको दी है 5/7 और 9/11, ध्यान से समझना, दो परिमेय संख्याएं हमको दी है तो पहले इनका दशमलव प्रसार हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 5/7 लेंगे, मतलब 5 में 7 का भाग देंगे। तो पहले 0 बार भाग जाएगा, घटाएंगे, यहाँ 5 आएगा, दशमलव का 0, साथ ही 49, घटाएंगे, यहाँ 50 में से 49 गया, 1 आएगा, फिर 0, 7 एकम, यहाँ आएगा, एक इधर चाहिए 7, यहाँ 0 लिख दो। इकाई के नीचे इकाई का अंक चाहिए, तो घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा, फिर 0, 7 चौक 28, फिर घटाएंगे, 30 में से 28 गया, 2 आएगा, 0, यहाँ आएगा 7 दूनी 14, फिर घटाएंगे, 20 में से 14 गया 6, फिर 0 लेंगे, 7 8 56 आएगा, फिर घटाएंगे तो यहाँ पर 60 में से 56 गया 4, फिर 0, 7 5 35, घटाएंगे 5 आएगा, फिर 0, 7 7 49, घटाएंगे 1 आएगा, फिर 0, 7 एकम 7, फिर घटाएंगे 3 आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे कि यहाँ शेषफल 5 आया था, यहाँ पर भी शेषफल 5 आया है, तो यहाँ शेषफल 5 आया, यहाँ पर भी शेषफल 5 है, तो यहाँ भागफल का अंक जो है 7 आया, तो यहाँ पर अंक रिपीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर शेषफल 1 है, तो यहाँ पर भी शेषफल 1 है। तो कहने का मतलब है यहाँ शेषफल 1 आया, तो यहाँ भागफल का अंक 1 आया था, वापस से शेषफल यहाँ रिपीट हुआ है, तो यहाँ भागफल का अंक भी रिपीट हुआ है। उसके बाद यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी शेषफल का अंक 3 है, मतलब यहाँ पर क्या रिपीट होगा, पहले 7 आया है, फिर 1 आया है, फिर आएगा 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, इस तरह से आते जाएगा। बात को बहुत ध्यान से आप समझना। आपको मैंने क्या कहा था कि जब शेषफल का अंक रिपीट होता है तब भागफल का अंक भी रिपीट होता है। तो यहाँ शेषफल रिपीट हो रहा है 5, फिर यहाँ शेषफल रिपीट हुआ 5, यहाँ 1, फिर यहाँ 1, यहाँ 3, फिर यहाँ 3, फिर आगे 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर वापस 5 आएगा। मतलब शेषफल के अंक रिपीट होंगे तो भागफल के भी अंक रिपीट होते जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0 दशमलव, कौन से अंक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 7 1 4 2 8 5, ये अंक बार बार रिपीट होंगे, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। आप समझ गए होंगे ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि अशांत है और आवर्त है, इसलिए परिमेय संख्या बोला गया है प्रश्न में भी 5/7। क्लियर हुई बात आपको। अब 9/11 है, तो हम 9 में 11 का भाग देते हैं। तो पहले 0 बार भाग जाएगा, यहाँ लिखेंगे 9, फिर दशमलव का 0, 11 8 88,
फिर घटाएंगे, यहाँ आएगा 2, 90 में से 88 गया 2, 0 आएगा, 11 एकम 11, फिर घटाएंगे 20 में से 11 का 9 आएगा, फिर 0, 11 अठे 88, फिर शेषफल कितना आएगा 2, 0, फिर 11 एकम 11, फिर आएगा 9। तो देखो शेषफल 9 आ रहा है, यहाँ पर भी शेषफल 9 आया था, यहाँ पर भी शेषफल 9 आया है। तो शेषफल 9 था तो भागफल का अंक 8 आया था, फिर यहाँ शेषफल 9 है तो भागफल का अंक 8 आया है, यहाँ शेषफल 9 है तो भागफल का अंक 8 आएगा, और यहाँ शेषफल 2 है, यहाँ 2 है, तो शेषफल 2 होने पर भागफल का अंक 1 आया था, यहाँ पर भी शेषफल 2 है, भागफल का अंक 1 आया है। तो इस तरह से 8 1 8 1 आती जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.81 बार बार आएगा, रुकेगा नहीं, मतलब ये अशांत है, और 8 1 8 1 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या है 9/11। तो सीधी बात है, यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा 5/7 और 9/11 दोनों क्या है, दोनों परिमेय संख्या है। अब इनके दशमलव प्रसार हमने पता कर लिए, मैं एक बार लिख लेता हूँ वापस से। 5/7, इसका दशमलव प्रसार हमको क्या मिला है, 0.714 बार, 0.714 बार, तथा 9/11 का दशमलव प्रसार हमको क्या मिला है, 0.81 बार। अब हमको इन दोनों के बीच में 5/7 और 9/11 अर्थात 0.714285 और 0.81 इनके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लेना है। तो बहुत आसान है, आप क्या करो, 0 शुरू के 2 अंक ले लो, 7 1 और यहाँ 8 1 है, तो 7 1 और 8 1 के बीच में हमको 3 अपरिमेय संख्या निकालना है अलग अलग। तो हम लिखेंगे अतः 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निम्न होगी। तो क्या करेंगे, देखिए, तो 0.71 और यहाँ 8 1 है, तो 7 1 के बाद क्या आता है, 0.72 लिख सकते हैं, आता है। फिर क्या आता है, 0.73 भी आता है, और भी ले सकते हैं, 0.74 आता है, 0.75 आता है, और क्या क्या आ सकता है, 7 1 और 8 1 के बीच में 0.76 आता है, 0.77 आता है, ध्यान से समझेंगे, 0.78 आता है, 0.79 आता है, 0.80 आता है। अब देखो 7 1 और 8 1 के बीच में मतलब 7 2 और 8 0 तक लिया, इनके बीच में भी हो सकती है, और मैंने तो यहाँ पे कुछ ही लिखा है। अब इसको अपरिमेय बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 7 2 है, फिर 0 ले लो, फिर 7 2 00 ले लो, 7 2 000 ले लो, 7 2 4 बार 0 ले लो, ये हो गई एक अपरिमेय संख्या, कोई रिपीटेशन नहीं है, मतलब अशांत अनावर्ती है। यहाँ पर लेंगे 7 3 0, 7 3 00, 7 3 000, 7 3 4 बार 0, आगे भी आप लिखते जाएंगे एंड सो ऑन। यहाँ पर 7 4 7 0, 4 7 00, 4 7 000, 7 4 4 7 नहीं 7 4 4 बार 0, इस तरह से आगे भी आती जाएगी। तो 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बोला था, 3 मैंने आपको बना दी, आप इसे बना सकते हैं, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया, आप चाहो तो इनसे भी आप बना सकते हैं या इसके अलावा भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले क्या करना है आपको, पहले आपको भाग देना है, और भाग देकर दशमलव प्रसार लेना है, और दशमलव प्रसार लेने के बाद जिसका दशमलव प्रसार जो है उसके सामने लिखकर फिर ये देखना है, जैसे यहाँ 7 और 8 है,
तो 7 और 8 से क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए हमने 0.71 और 0.81 लिया और इनके बीच में देखा तो 7 1 के बाद आता है 7 2 और 8 1 के पहले आता है 8 0। इस तरह से हमने 7 1 0.71 और 0.81 के बीच में पता कर लिया कि कौन कौन से अंक आते हैं और उसको अपरिमेय रूप में दर्शा दिया। आप इसको भी बना सकते हो या इसके अलावा भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम देखते हैं जो एक उदाहरण बचा है इसी टाइप का है, उसको इसी में कवर कर लेते हैं। उदाहरण 10, ये भी बहुत बेहतरीन उदाहरण है। इसमें क्या बोला है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले क्वेश्चन में हमने 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात की, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में केवल एक अपरिमेय संख्या ही ज्ञात करने के लिए बोला है, तो यह काम और आसान हो गया है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ 1/7 और 2/7 जो परिमेय संख्या है, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब बहुत सारी अपरिमेय संख्या होती है और हमको सिर्फ एक अपरिमेय संख्या ही पूछा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1 में 7 का भाग देंगे, तो 1/7 0 बार भाग जाएगा, घटाएंगे। ये तो बहुत आसान काम है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से बन जाता है। यहाँ 1 आएगा 0 दशमलव का 7 एकम 7, फिर घटाएंगे 3 आएगा 0 7 चौक 28, फिर घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ 0 लेंगे 7 दूनी 14, फिर घटाएंगे 6 आएगा 0 7 8 56, घटाएंगे 4 आएगा 0 7 5 35, फिर घटाएंगे 5 आएगा 0 7 7 49, घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ 1 आया है, यहाँ पर भी शेषफल 1 है। देखते हैं आगे रिपीटेशन होता है या नहीं। 0 आएगा 7 एकम 7, फिर घटाएंगे 3 आएगा, देखो शेषफल यहाँ 3 आया था, यहाँ पर भी शेषफल 3 आया है, इसका मतलब आगे रिपीटेशन होगा। 1 आया, 1 के बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। इस तरह से रिपीटेशन चलता रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि शेषफल की पुनरावृत्ति होने पर भागफल के अंकों की भी पुनरावृत्ति होती है। यहाँ शेषफल 1 था तो भागफल का अंक 1 आया था, फिर शेषफल 1 आया है, फिर भागफल का अंक 1 आया है, उसके बाद शेषफल 3 है तो भागफल का अंक 4 आया है, फिर शेषफल 3 आया है तो भागफल का अंक 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 दशमलव कौन से ऐसे अंक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 5 है और 7 है। ये बार बार आ रहे हैं, मतलब ये अशांत आवर्ती हो गया, और अशांत आवर्ती है तो 1/7 परिमेय संख्या है। क्लियर है बात आपको? अब क्या करना है, 2 में 7 का भाग देना है, तो 2/7 0 बार भाग जाएगा, फिर यहाँ आएगा 2, घटाएंगे तो 0 दशमलव का 0 आ गया, 7 दूनी 14, घटाएंगे 6 आएगा, फिर आएगा 7 8 56, फिर घटाएंगे 60 में से 56 गया 4 आएगा, 0 7 5 35, फिर घटाएंगे 5 आएगा, 0 7 7 49, घटाएंगे 1 आएगा, 0 7 एकम 7, घटाएंगे 3 आएगा, 0 7 चौक 28, घटाएंगे 2 आएगा, तो यहाँ पर शेषफल 2 आया है, यहाँ पर भी शेषफल 2 आया था। अब देखते हैं, शेषफल 2 आया था तो भागफल का अंक 2 आया था, यहाँ शेषफल 2 आया तो भागफल का अंक वापस से रिपीटेशन होते हैं या नहीं। 0 लेंगे, 7 दूनी कितना होगा, 14 होगा, घटाएंगे यहाँ 6 आएगा, 0, फिर यहाँ शेषफल 6 आया था, यहाँ पर भी शेषफल 6 है, तो यहाँ आएगा 7 8 56। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, यहाँ 4 आएगा। अब यहाँ शेषफल का अंक 2 आया था तो भागफल का अंक 2 आया था, फिर शेषफल का अंक 6 आया है तो भागफल का अंक
8 आया है। इस तरह से यहाँ पर भी शेषफल का अंक 2 है तो भागफल का अंक बराबर 2 आया है। शेषफल का अंक 6 है तो भागफल का अंक उसके बाद 8 आया है तो 2 के बाद 8, फिर क्या आएगा, आगे आएगा 5, फिर आएगा 7 1 4, 7 1 4 एंड सो ऑन। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.285 ये बार बार आएगा तो ये रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ता जाएगा, मतलब ये है आसान। और ये 2 8 5 7 1 4 इन अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, मतलब आसान आवर्ती है, मतलब 2/7 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। बहुत आसान काम है। मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, 1/7 इसका मान कितना आया है 0.142857 बार, 0.142857 बार, और 2/7 इसका मान कितना है हमारे पास, ये है 0.285714 बार, 0.285714 बार। अब यहाँ पर हमको सिर्फ एक अपरिमेय संख्या बताना है, अतः 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक अपरिमेय संख्या ही हमको बोला गया है। अब एक अपरिमेय संख्या लाना है, वैसे बहुत सारे हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ दशमलव के बाद 1 4 है, दशमलव के बाद 2 8 है, तो दशमलव के बाद 1 4, 1 4 के बाद क्या आता है 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, 1 9 के बाद 2 0, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 तक हम ले सकते हैं, 2 8 के पहले पहले। तो 0.14 के बाद 1 5 और 0.28 के पहले 0.27, ये कुछ भी आप ले सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम कुछ संख्याओं को ले लिए, तो एक ही निकालने के लिए बोला है, तो 0.15 ले लिया, फिर 0.16 ले सकते, 1 7 1 8 1 9 इस तरह से, फिर 0.28 के पहले 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है। समझ रहे बात को समझ रहे क्या? बहुत आसान बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो 1.14 के बाद और 0.28 के पहले। अब इसको अपरिमेय के रूप में बना लो, 1 5 फिर 0 1 5 00 1 5 000 1 5 फिर 4 बार 0, इस तरह से एंड सो ऑन। आ गई आपकी एक अपरिमेय संख्या। इसके अलावा आपको बनाना है तो इनसे भी आप बना सकते हो, या और भी हो सकती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में सिर्फ एक अपरिमेय संख्या कैसे निकालना है। तो क्या क्या करना था इसमें हमको, सबसे पहले तो जो परिमेय संख्या दी थी उसमें भाग देकर, अंश में हर का भाग देकर आपको दशमलव रूप निकालना था, और बस जहाँ आपका दशमलव रूप निकल गया, दशमलव रूप निकलने के बाद आपकी जो अपरिमेय संख्या है बहुत आसानी से निकल जाती है। अपरिमेय संख्या मतलब आसान होना चाहिए और साथ में रिपीटेशन भी देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 1.3 का और उदाहरण 10 हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।